हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे गंगा दशमी के बारे में, गंगा दशहरा के बारे में। ये जो तिथि आती है बहुत ही विशेष तिथि है और ये तिथि के दिन ही गंगा का प्राकट्य हुआ था। और इसी दिन देवलोक से जो गंगा जो पवित्र नदी है वो धरती पर प्रकट हुई थी। भागीरथी इसको लेकर आए थे और ये इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आ रही है। हर बार इसी समय आती है और 10वीं तिथि पर आ रही है। और इस बार ये तिथि जो पड़ रही है वो 16 जून 2024 को आ रही है और संडे को ये तिथि पड़ रही है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमें? बहुत शुभ दिन है, गंगा माता का प्राकट्य है, गंगा माता प्रकट हुई है, तो क्या करना चाहिए? शास्त्र बताते हैं इस दिन हमें जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर आप हरिद्वार में हैं, ऋषिकेश में हैं, प्रयाग में हैं, यूपी बिहार कहीं गंगा सागर में हैं, तो वहाँ पर जाकर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। और अगर आप जयपुर में हैं तो गलता जी में जाकर स्नान कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश बहुत दूर नहीं जा पा रहे तो आप घर में ही कोई गंगा जल ला सकते हैं और गंगा जल लाकर आप छिड़क सकते हैं अपने बाल्टी में और उसे स्नान कर सकते हैं और उस गंगा जल की मंदिर में रखकर पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य वैष्णवों को, ब्राह्मणों को अधिक से अधिक करें क्योंकि ये शुभ तिथि है। और बताते हैं शास्त्र में कि गंगा जो है वास्तविक में सबसे पहले ऊपर वैकुंठ में फ्लो करती थी, ठाकुर जी की नगरी में। फिर उसके बाद कारण सागर में भी फ्लो करती है वो। पर जब एक बार वामन अवतार आए थे तो जब बलि महाराज का जब संकल्प पूरा हुआ तो वामन अवतार ने जोरदार लात मारी, ठक, तो ऊपर छेद हो गया, वैकुंठ में छेद हो गया, कारण सागर में छेद हो गया। तो वैकुंठ की जो नदी है, कारण सागर की नदी जो है वो स्वर्ग तक आ गई, देवलोक तक आ गई, नीचे नहीं आई, पृथ्वी पर नहीं आई, पाताल में नहीं गई, पृथ्वीलोक में नहीं आई। पर उसके बाद जब दोबारा और नीचे आई, जब उसको भागीरथ लेके आए तो उस तिथि को गंगा दशहरा, गंगा दशमी के नाम से जाना जाता है। तो ये 16 जून की है, तो बहुत शुभ तिथि है, अभुज सावा है। सारे मांगलिक कार्य, सारे अच्छे कार्य आप इस दिन कर सकते हैं और भक्ति के कार्य आप अधिक से अधिक इस दिन करें और स्नान इत्यादि आप कर ही सकते हैं। और गंगा के अलग अलग नामों से भी जाना गया है कि जैसे गंगा प्रकट जो हो रही, हिमालय से प्रकट हो रही इस पृथ्वी पे, गंगोत्री से हम जाते हैं, 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, तो गंगोत्री से उसका, गोमुखी से उसका प्राकट्य हो रहा है। और जो उसका रूट यूपी बिहार प्रयाग से होते होते वो पहुंचती है, कहाँ पे पहुंचती है? गंगा सागर में जाकर, बंगाल में जाकर वो विलीन हो जाती है। बोलते ना कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर बहुत ही विशेष जगह है, आप अवश्य वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके गंगा में डुबकी लगाइए। मकर संक्रांति में यहाँ पे करोड़ों की भीड़ आती है गंगा सागर पे। और शास्त्र ये भी बताते हैं, भागवत ये भी बताते हैं, निम्न गानम यथा गंगा, कि सभी नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है गंगा नदी। और जब ये गंगा नदी स्वर्ग में होती है तो पता है किस नाम से पुकारा जाता है? इसको बोलते हैं अलकनंदा या फिर आकाश गंगा भी बोल सकते हैं। और जब इसको धरती पर आती है उसको बोलते हैं गंगा और भागीरथी। और जब ये पताल में जाते हैं तो इसको बोलते हैं पताल गंगा या फिर भोगवती। और ये अलग अलग रूट से गुजरती है, देवप्रयाग से होते हुए गुजरती है। और इस दिन आप क्या कर सकते हैं कि तीर्थों में स्नान तो करना ही है, साथ साथ इसकी एक पौराणिक कथा भी है, एक बहुत विशेष कथा है। उस कथा के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। और महाभारत पर्व के अनुसार गंगा जो है भीष्म पितामह की मम्मी थी और शांतनु की पत्नी भी थी। और इसको पतित पावनी भी कहा जाता है। जहां भी जाती है ये सारे के सारे तीर्थों को पवित्र कर देती है। बोलते हैं जो गंगा में स्नान कर लेता है उसको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। तो आइए उस पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं कि ये गंगा दशमी किस दिन हुई थी और उस दिन की कथा क्या है, वो बड़ा ध्यान से आप सभी लोग सुने। तो एक बार की बात है, भागवत में चर्चा आती है, एक बहुत बड़े राजा हुए थे सूर्यवंशी, भगवान राम के वंश में। उनका नाम था राजा सगर, क्योंकि वो जहर के साथ पैदा हुए थे इसलिए उनका नाम था राजा सगर। और वो एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता है कि घोड़ा छोड़ा जाता है। जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा
तो इंद्र को बड़ा दुख होता है कि अरे ये राजा बन रहा है, इसकी पोस्ट ऊपर हो जाएगी, 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर ले वो इंद्र बन जाता है। तो वो अश्वमेध यज्ञ किसी का पूरा नहीं होने देते। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने रख दिया। अब राजा सगर बोलते अपने बेटे से, जो कि घमंडी थे, क्योंकि राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। तो सुमति से जो बच्चे पैदा हुए थे उनका नाम था, जो 60,000 बच्चे थे, बड़े घमंडी थे। तो उन्होंने जाकर ढूंढना स्टार्ट किया, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में ढूंढते ढूंढते थक गए, पर नहीं मिला उनको वो घोड़ा। फिर वो धरती खोदी उन्होंने, वहां कपिल मुनि का आश्रम मिला, वहां देखा घोड़ा पड़ा हुआ है। तो बड़े ऋषि को क्रोधित हुए, इसने घोड़ा चुरा लिया है, इसकी तो हम अभी इलाज करते हैं। और जैसे उनको मारने के लिए गए, तलवार उन्होंने निकाली और ऋषि के तप से शरीर से ऐसी अग्नि प्रकट हुई, ऐसी शक्ति प्रकट हुई कि सारे के सारे 60,000 जो बच्चे थे, पुत्र थे सारा सगर के, वो जल के वहीं भस्म हो गए और उनको मुक्ति नहीं हुई, उनका तर्पण नहीं हुआ। अब उनका एक और बेटा था केशनी से, असमंजस, वो तो कुछ नहीं कर पाया। फिर उनके आगे परंपरा में एक अंशुमान आया, उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने घोड़ा ढूंढने का प्रयास किया, वो कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा ढूंढ ले आए और यज्ञ पूरा। फिर उसके बाद आगे राजा दिलीप भी आया, पर तो भी उन 60,000 पुत्र का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि कपिल मुनि ने बोला था कि जब तक गंगा इस धरती पे नहीं आएगी और धरती और इस स्थान पे नहीं आएगी, तब तक इन बच्चों का उद्धार नहीं होगा, 60,000 लोगों का उद्धार नहीं होगा। तो उसके बाद आया राजा भगीरथ, उन्होंने कड़ी तपस्या करी, गंगा माता को प्रसन्न कर लिया। गंगा माता बोली ठीक है, मैं धरती पे तो आ जाऊंगी स्वर्ग लोक से, पर क्योंकि गंगा माता स्वर्ग लोक में ही थी, क्योंकि गंगा को विष्णुपति भी बोलते हैं, तो विष्णु के पांव से निकली, तो विष्णु के चरणों से जो निकली हुई गंगा, वो पवित्र ही पवित्र है, इसको हमेशा अपने सर पे हमें धारण करना चाहिए। गंगा माता प्रसन्न तो हो गई, गंगा माता खुश तो हो गई, पर उन्होंने बोला कि मेरी 2 शर्तें हैं। मेरा वेग इतना प्रचंड होगा, तो तेज होगा कि मैं धरती को क्रॉस करते करते पाताल पहुंच जाऊंगी और धरती पूरी कट जाएगी। मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो बोला इसका इलाज तो शिव जी कर सकते। तो शिव जी के लिए तपस्या करते हैं, 1000 साल तपस्या करने के बाद शिव जी को पसंद किया। तो शिव जी बोले ठीक है, अगर भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा आ रही है तो मैं उसको अवश्य सर पर धारण करूंगा। इसलिए भगवान शिव को क्या बोलते हैं, गंगाधरा है, गंगाधर भी बोलते हैं। उन्होंने उस प्रचंड वेग को धारण किया और धरती माता जो है, गंगा माता है, वो पृथ्वी पर अवतरी थी। और गंगा माता की दूसरी शर्त थी कि मैं अगर पृथ्वी पे आई तो पृथ्वी के लोग तो महापापी हैं, कलयुग में महापाप होगा, तो वो जब इसमें स्नान करेंगे तो मैं तो मैली हो जाऊंगी, मेरे अंदर पाप वापलित हो जाएगा, तो मेरे पापों की मुक्ति कैसे होगी? मैं तो मैली हो जाऊंगी, गंगा मैली हो जाएगी, तो मेरे पापों की मुक्ति कैसे होगी? तो भागवत बोलते हैं कि उस समय धरती बहुत सारे साधु संत घूम रहे होंगे, बहुत सारे शुद्ध भक्त घूम रहे होंगे, वो जब स्नान करेंगे तो वो अपने पाप सभी के हर लेंगे और तुम वापस पवित्र हो जाओगे। तो गंगा प्रकट होती है और इस धरती पर आ जाती है और घूमते घूमते एक बार जाहनु मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है। पर जाहनु मुनि के आश्रम में सब कुछ लबालब हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो वो जाहनु मुनि बड़ा गुस्सा होते हैं कि हमने इन्होंने आश्रम पूरा डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको पी जाते हैं। तो भागीरथ बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो मैं इनको लेकर आया हूँ और आप इनको पी गए, कुछ तो आप करिए। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो अपने दाहिने कान से निकालते हैं, तो वो जाहनु मुनि की पुत्री बनती है। तो इसलिए गंगा का एक और नाम है जानवी, इसलिए वहां पर गंगा का अवतरण हुआ और फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आई, गंगोत्री से निकली और देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, हिमालय से होते होते यूपी, बिहार और बंगाल में जाकर वो समा जाती गंगा सागर में। ये बहुत पतित पावनी है, शुद्ध करने वाली है, हमारे दिल को, हमारे शरीर को, हमारी चेतना को ठंडा करने वाली है और ये बहुत शुद्ध जल है, विष्णु पदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई है। तो इस दिन अधिक से अधिक शुभ कार्य करिए, ब्राह्मण वैष्णव को दान करिए, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, गंगा में आप डुबकी लगाइए, गंगा माता की पूजा करिए और इस मंत्र का आप अवश्य जप करें। गंगे चा यमुना चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा माता की हर हर गंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल।